हो, खुदा करे तुझे इश्क हो। अस्सलाम वालेकुम स्वीट व्यूअर्स। हाँ जी, आ गया जी आपका जान सारा ड्रामा, जिसकी बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि जी इसके लास्ट में क्या होगा, दुआ के साथ क्या हो गया। दुआ पहुंच गई जी गजवनी के पास। गजवनी के बगैर बुलाए ही दुआ खुद ब खुद ही आ गई है, और कशमाला के सारे कच्चे छट्टे खोलने के लिए दुआ हो जाती है हाजिर। और गजवनी उसको ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कि मैंने दुआ तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा, तुम कहाँ से आ गई हो। और फिर अम्मा साईं फौरन जाती है गजवनी के पास। गजवनी, इसको किसने बुलाया यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे कैसे आ गई, जवार की बरसी का इसको कैसे बताया। गजवनी कहता है अम्मा साईं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता दुआ कैसे पहुँच गई। तो दुआ इतनी मासूम और इनोसेंट और ऐसे खड़ी होती है, और फिर बड़े आराम से कहती है गजवनी को कि मैं आपको मिलने आई हूँ, आपकी मोहब्बत मुझे बड़ी बेचैन कर रही थी। तो गजवनी फिर उसको कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, इज्जत इसी में है। और अम्मा साई भी बड़ी नफरत से दुआ की तरफ देख रही होती है, लेकिन दुआ बड़े कॉन्फिडेंस से आई होती है। उसको पता है मेरे पास प्रूफ है, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, मैं गजनी की ज़िंदगी में ही रहूँगी, और यहाँ से तो जाएगी कशमाला। जब कशमाला देखती है दुआ को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें आ गई हैं गजनी साहब के सामने, और कशमाला आ गई आखिरकार उसको खुद मिलने के लिए। तो जब आती है तो अम्मा साईं देखकर उसको परेशान हो जाती हैं, और वो कहती हैं कि इसको किसने बुलाया है, इससे तो हम बहुत नफरत करते हैं। इसको गजवनी से भी कहती हैं कि आपने नहीं बुलाया, कशमाला ने बुलाया, फिर ये क्यों आई है। तो बड़े आराम से दुआ को तो पता था कि मैं तो बड़े प्रूफ के साथ आई हूँ, अब मुझे ये यहाँ से नहीं निकाल सकते। जब उसने गजवनी से कहा कि ये झूठ है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत तो आप अभी भी शिद्दत से करते हैं, ये मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ। और फिर दुआ ने बड़े डायलॉग इस तरह के बोले गजवनी के साथ, और अम्मा साईं और फिर सारे लोग खड़े होकर तो उसको ये सारे डायलॉग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई दुआ क्या कहने वाली है। और जब पता चलता है कशमाला को, कशमाला वहाँ से दौड़ी चली आती है, और कशमाला दुआ को देखकर उसकी तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है जब वो देखती है कि गजनी से बात कर रही है, और फिर ये सच। और जब दुआ उसको और ये बताती है कि बीबी मैं पूरे प्रूफ के साथ आई हूँ, और तुम्हारी सारी चीज़ें और कच्चे छट्टे सब खोलने वाली हूँ, तुम 2 मिनट सब्र करो। लेकिन कशमाला ने अपना सिक्का फिर जमाने की कोशिश की और शोर किया कि नहीं ये झूठ बोल रही है, तुम ये ना करो। लेकिन गजनी अभी किसी बात को समझने के वो अभी कोशिश ही कर रहा था कि फिर जाफ़र साहब आ जाते हैं। दुआ ने जाफ़र को दी एक ललकार, और जाफ़र हुआ हाज़िर सरफराज के साथ। तो फिर सरफराज ने भी बताया कि जी मैं सब कुछ कशमाला के कहने पे कर रहा था, और दुआ के ख़िलाफ़ जो भी आपके पास प्रूफ हैं या गलत फहमियाँ पैदा की हैं वो मैंने कशमाला मैडम के कहने पे की थी। गजबनी जब ये सुनता है तो वो उसके तो रोने वाला मुंह हो जाता है, और बहुत शर्मिंदा होता है, और फिर उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल जाती है कि मैं दुआ के साथ क्या कुछ करता रहा। लेकिन दुआ तो बड़ी उसके साथ खड़ी रहती है हौसले के साथ, क्योंकि उसको पता था कि अब मैं सिर्फ गजनी की होने वाली हूँ, और कशमाला इसकी ज़िंदगी से आउट होने वाली है। जी जनाब। तो सरफराज को भी अब सारी चीज़ें सबके सामने आ गई हैं, और जाफ़र ने जो मुंह को ताला लगाया हुआ था वो खोल देता है अपना ताला, और कशमाला के भी कच्चे चटे सब बता देता है कि ये क्या कुछ करती रही है। और सारी चीज़ें मुझे पता थी साईं, जो इतने दिन से इसने सब्र करवाया हुआ था लोगों को, और लोगों को गुस्सा आता था जाफ़र को देखकर कि ये क्यों नहीं बता रहा। उधर से अब्बा साईं भी आ जाते हैं जी सीढ़ियाँ उतर के, उनको मिल जाती है जी उनकी डायरी जवार की, जो जवार की कशमाला ने दी होती है अपनी नुकरानी को कि इसको जला दो, इसके सारे सबूत ख़त्म कर दो, और मैंने जवार को तो कत्ल कर ही दिया, और फिर मैं गजनी की ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी और मेरा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हुआ जी। वो कशमाला की जो डायरी थी वो भी किसी ने नहीं जलाई, और वो कशमाला के मुंह पे कालक बनने के लिए रखी हुई थी संभाल के, और वो मिल गई है अब्बा साईं को। अब्बा साईं आ गए हैं और सारी चीज़ें उन्होंने देख ली हैं कि कशमाला कितनी घटिया है। और फिर ये सारी चीज़ें जब वो सबको बताते हैं कि इसमें जवार ने हर चीज़ बताई हुई है, इसने क्या कुछ ये नागन करती रही है, और अब दूसरे बेटे की भी हमारी यही जान लेने वाली थी। अम्मा साईं को लगता है जब पता कि मेरे दोनों बेटों की ये दुश्मन, अम्मा साईं तड़ाक करके लगाती है कशमाला के मुंह पे एक थप्पड़, और कशमाला के चारों तबाह कर देती हैं रोशन।
तो फिर कशमाला फिर भी हार नहीं मानती वो, लेकिन वो अपना सिक्का जमाने की पूरी कोशिश करती है और शोर शराबा करती है कि नहीं ये दुआ की साजिश है, ये मेरे खिलाफ, और जाफ़र को इसने सबको अपने साथ मिला लिया। मेरी बात सुने, अब्बा साईं मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, अम्मा साईं आपने मुझे बोला। वो बड़े अपनी खड़ी होकर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तकरीर शुरू करती है। तो जब सारे लोग उसकी सारी बातों को जब उस पर कोई भी यकीन नहीं करता, कशमाला इर्द गिर्द देखती कि अब मेरी बात यहाँ से कोई सुनने वाला नहीं, वो फिर एक दफ़ा हिल जाती है और कांपना शुरू कर देती है और गजवनी के तरले मिनते शुरू कर देती है कि गजवनी मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकालना, दुआ झूठ बोल रही है, ये है वो है। लेकिन फिर अब कहाँ चल, जब सारी चीज़ें इसके सामने खुल के आ जाती हैं और अम्मा साईं उसको फिर अपना वो वक़्त याद करवाती हैं कि तुम छोटी थी जब मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला और तुम्हें इतनी मोहब्बत दी, और तुम ही नागर बनकर मेरे दोनों बच्चों को डसने लगी थी, और एक को तुमने ख़त्म कर दिया और दूसरे को भी। फिर इसकी नफ़रत अब्बा साईं की और अम्मा साईं की देखने वाली होती है, और गजवनी भी एक थप्पड़ कशमाला के मुंह पर सईद कर देता है ज़ोरदार से, और उधर से उसको बुला लेते हैं जी पुलिस को और कशमाला को हवाले करते हैं उसके। फिर अम्मा साईं का भी मूड थोड़ा गर्म हो जाता है और दुआ के पास जाती हैं और दुआ को गले से लगा लेती हैं, और अब्बा साईं भी कहते हैं कि दुआ को कोई भी तलाक नहीं देगा, बल्कि कशमाला को यहाँ से निकाला जाएगा। कशमाला ने ही सब कुछ किया है, सबको पता चल जाता है कशमाला के बारे में, और अम्मा साईं आगे बढ़कर दुआ को मोहब्बत और प्यार से गले लगा लेती हैं और कहती हैं तुम ही मेरी बहू हो और तुम सच कहती हो, तुम सच्ची हो। ये कशमाला ने ही हमारी ज़िंदगियों में जहर घोला हुआ था। कशमाला ने हम सब के जहन में तुम्हारे ख़िलाफ़ नफ़रत डाली हुई थी। तो फिर गजवनी और जाफ़र सरफराज को लेकर कशमाला के उस दुआ के घर में आते हैं और फ़िज़ा से भी इसकी मुलाकात करवाते हैं, और फ़िज़ा भी फिर ज़ोरदार एक धमाकेदार थप्पड़ सरफराज के मुंह पे लानत डालती है और उसको फिर थप्पड़ लगाती है। और सरफराज का यही इंजाम था, सरफराज पर पछता रहा होता है अब, तो उसको पकड़ के जैसे कुत्ते को एक को पकड़ के यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ की सैर करवाई जाती है, इसी तरह अब सरफराज का यही हाल था और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और फ़िज़ा फिर शर्मिंदा होती है दुआ से और दुआ को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे मेरी बहन माफ़ कर देना, मैंने तुम पर बहुत शक किया। तो दुआ की आंखों में एक चमक देखने वाली होती है, एक बंदे की जीतने के बाद जो होती है वही थी। तो फिर दूसरी तरफ फ़िज़ा अपने स्कूल को दोबारा जारी कर लेती है और उनके प्रिंसिपल की ऑफ़र भी आ जाती है। वो फ़िज़ा को कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मेरी 2 बच्चियां हैं मेरी वाइफ की, और ज़िंदगी चले ऐसे फ़िज़ा की भी ज़िंदगी में आसानियाँ आने वाली है। और कशमाला का जो बुरा हाल, कशमाला अपने इंजाम को पहुंच जाती है और वो पागल हो जाती है, उसको मजबूर पागल खाने में छोड़ दिया जाता है। फिर वो वही होता है जो एक बुरे बंदे का इंजाम होता है। दूसरी तरफ दुआ के बाप को एहसास हो जाता है कि उसने अपने सख्त रवैये की वजह से अपनी बीवी और बेटियों को कितनी तकलीफ़ दी और जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। तो उनको अपने रवैये का एहसास हो जाता है और अपनी बीवी से माफ़ी भी मांग लेता है और कहता है कि तुमने मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं कराया और सब्र करती नहीं और बर्दाश्त करती नहीं। अगर तुम ना करती, मुझे बताती, तो मैं ऐसा ना करता, आज मेरी बेटियों को भी इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। दूसरी तरफ दुआ और गजवनी की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ और फूल खिल जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारना शुरू कर देते हैं जैसे मोहब्बत पहले थी उनके अंदर। अब यही लोग देखना चाह रहे थे, वो लोगों को देखने को मिल गया है जी दीवानगी वाला। फिर लास्ट में जानसार वाला गाना चलाया जाता है जिससे ड्रामा ज़रा उठ जाता है और लोगों के दिलों में मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसे ही अच्छा ही लगा होगा। और फ़िज़ा को भी वो प्रिंसिपल मिल जाता है, बेचारा बेशक बूढ़ा है लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक रौनक ले ही आएगा। लेकिन उसकी फ़िज़ा ने बहुत सारी मुश्किलात सरफराज के साथ काटी होती हैं, लेकिन फ़िज़ा ने जितना सरफराज की तरफदारी करते हैं दुआ के साथ किया ना, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। हालांकि सरफराज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।